क्यूबलेट से कुछ भी खरीदने से पहले आप मेरा कोड गुरु यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको 50 रुपीज़ ऑफ मिलेगा एंड इस तरह आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। हेलो गाइस, मैं क्यूबिंग गुरु एंड इस वीडियो में करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग ट्राई मोर के टियानमा क्यूब्स का। तो इसके टोटल 4 वर्जन थे, जिसमें मैंने बस 2 मंगाए। तो ये है सिंगल मैग्नेट जिसमें सिर्फ एज और कॉर्नर में मैग्नेट्स है। देन सेकंड वाला वर्जन है डबल मैग्नेट जिसमें एज और कॉर्नर में भी मैग्नेट है बेस में। देन थर्ड वर्जन जो मैंने मंगाया है जिसमें एक सेंटर पीस में मैग्नेट एक्स्ट्रा है एंड फोर्थ में सेंटर पीस में बहुत सारे मैग्नेट्स है। ये क्यूब अभी क्यूब लेवल पे अवेलेबल नहीं है, जैसे ही अवेलेबल हो जाएंगे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहले इस छोटे वाले क्यूब की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है मोर ट्राई का सिंगल मैग्नेटिक वर्जन। तो इसके टोटल 4 वर्जन है एंड जो बाकी के 2 वर्जन खरीदने की मेरी औकात तो नहीं थी, इसलिए मैंने इसे नहीं लिया। एंड यहाँ पे पूरा मेंशन किया है सिंगल मैग्नेटिक मतलब एज और कॉर्नर में मैग्नेट्स होते हैं। डबल मैग्नेटिक मतलब जो बेस में भी मैग्नेट होते हैं। ट्रिपल में आपको मैगलेव मिलता है मतलब कोर सेंटर पीस में। एंड इसमें सेंटर पीस में बहुत सारे मैग्नेट मिलते हैं। तो बहुत सारे मैग्नेट की मुझे ज़रूरत नहीं थी एंड ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना पैसा नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने ये वाला और ये वाला वर्जन लिया है। तो देखते हैं ये वाला कौन सा है। पहला छोटा पैकेट है, मतलब सबसे सस्ता वर्जन, जिसको बहुत सारे लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया। तो पहले बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं, बॉक्स में क्या क्या मिलता है हमें। तो ये कुछ मैनुअल, देन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ 3x3 ट्यूटोरियल। ओके, ये ट्यूटोरियल है और वो भी शायद से ट्यूटोरियल ही है। दो क्यों दिए पता नहीं, ये शायद से अलग से कुछ तो एल्गोरिथम्स ट्यूटोरियल सीपॉप। एंड ये कुछ तो पोछा है। तो मेरा काम तो हो गया, मैं इसी का वेट कर रहा था। बहुत जो क्यूब्स है वो पोछा देना बंद कर दिए थे, लेकिन अभी हमारा काम हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये बिल्कुल प्रीमियम लग रहा है, लेकिन हम तो इसको टेबल साफ करने के लिए यूज़ करेंगे। तो क्यूब की तरफ बढ़ते हैं। तो ये ग्लॉसी दिख रहा है एंड अभी वो रिसेंटली सभी फ्रॉस्टेड क्यूब आ रहे हैं, लेकिन अभी ये ग्लॉसी दिख रहा है। अंदर का मैकेनिज्म देखें तो मुझे ये सिंपल सा WRM का मैकेनिज्म लग रहा है मुझे। डिट्टो WRM जैसा लग रहा है। आजकल सभी क्यूब इसी डिज़ाइन को शायद से कॉपी कर रहे हैं। देखते हैं फर्स्ट टर्न। इतना भी खास नहीं, लेकिन फास्ट है बहुत ज़्यादा। कैचेस इसमें मिलेंगे ऐसा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा फास्ट है। ड्यूब के साथ बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। एंड इसकी प्राइस जो है लगभग 800-900 रुपये शायद से हो सकती है क्यूब लेवल पे। एंड उतने में ये एक ज़बरदस्त क्यूब होगा। तो पहले ने बोला कि इतना खास नहीं है, मैं इसे कंपेयर कर रहा था फ्लैगशिप से, इसलिए मैं बोला था। लेकिन अगर हम बात करें बजट क्यूब की तो डेफिनेटली ये मार्केट खा जाएगा बजट क्यूब का। तो जैसे ही बहुत सारे लोगों ने इसकी अच्छी रिव्यू नहीं दी क्योंकि उनको ये क्यूब पसंद नहीं आया, लेकिन मेरे ओपिनियन थोड़े डिफरेंट है। बजट क्यूब में मैं से 2 क्यूब सजेस्ट कर रहा था, मेलॉन्ग 3C के मैग्नेटिक क्यूब सभी। एंड सेकंड ऑप्शन जो था वो था कि यूक्सिन V2। एंड उन दोनों से हल्का है, फास्ट है एंड एफर्टलेस टर्निंग है। अगर आप इसको यूज़ कर पाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो कॉर्नर कटिंग देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्टलेस है। आप देख सकते हैं 40 फॉरवर्ड कॉर्नर कटिंग 45-30 ईजीली कर रहा है। रियो देख लेते हैं, ईजीली कर रहा है, लेकिन कॉर्नर कटिंग इसकी थोड़ी स्नैपी है। लेकिन अगर हम इसको ड्यूब कर देते बहुत ज़्यादा स्मूथ हो सकता है। एंड इसका मैं अलग से रिव्यू करूँगा नेक्स्ट वीकेंड पे। इसका फील मुझे लगभग MGC जैसा लग रहा है, थोड़ा बहुत MGC Elite जो क्यूब था, लेकिन उससे काफ़ी बेहतर है। एंड मुझे लगता है ये क्यूब मिड रेंज क्यूब को टक्कर दे सकता है। तो इसका मैकेनिज्म एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये मुझे WRM के क्यूब की तरह क्यों लग रहा है वो मैं खुद भी देख लूँगा आपके साथ ही। तो इसको कंपेयर करते हैं WRM से, पहले देख लेते हैं कंपेयर करके।
तो मुझे थोड़ा बहुत इसका डिज़ाइन सेम लग रहा है, आप भी देख सकते हैं बहुत ही सिमिलर है। तो ये इसका डिज़ाइन थोड़ा बहुत WRM सीरीज़ से मिलता जुलता है एंड इसका फील भी थोड़ा बहुत उनके जैसा है। तो अगर ये लूप करके स्मूथ हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैग्नेट की स्ट्रेंथ की बात करें तो वो भी मुझे अच्छी लगी, मतलब ओके लगी। एंड इसीलिए हमारे पास दूसरा भी क्यूब है जिसमें है कि ट्रिपल मैग्नेट्स है। तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूँगा मैं, मीडियम बोलूँगा, क्योंकि इसी वजह से इसका जो स्पीड है काफ़ी बढ़ गया है। थोड़ा अनकंट्रोलेबल भी है, इसको सेटअप की ज़रूरत है। एंड सेटअप के बाद डेफिनेटली ये मिड रेंज क्यूब को भी टक्कर दे सकता है। मुझे पता नहीं बाकी लोगों ने इसकी रिव्यू अच्छी क्यों नहीं दी है, लेकिन मुझे तो ये बढ़िया लगा। एंड एक पार्ट जो रह गया था वो है इसके इंटरनल, ये तो हमें पता है भाई कि इस क्यूब के जैसे हैं। ये MGC में थे, इस तरह का डिज़ाइन MGC में था, जो कि एक बहुत ही इजीली आप इसके स्विंग कंप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। एंड स्क्रू दिया है, एक काफ़ी अच्छी बात है। तो WRM में स्क्रू है जिसकी वजह से आप इन्फाइनाइट सेटिंग आपको मिल जाती है, मतलब एक्चुअल में नहीं है लेकिन थियोरेटिकली आपको इन्फाइनाइट सेटिंग मिल जाती है टेंशनिंग सिस्टम के लिए, टेंशनिंग एडजस्टमेंट के लिए। एंड स्प्रिंग एडजस्टमेंट के लिए देखते हैं कितनी सेटिंग्स है। यहाँ पे 9 दिख रहे हैं जो कि WRM के जैसा ही है। तो WRM को रेफरेंस पे रख के इसको बनाया गया है, WRM जैसा ही सिमिलर, इसीलिए इसका फील भी उसके जैसा है थोड़ा बहुत। तो बहुत ही बढ़िया था आउट ऑफ द टर्न ये क्यूब। एंड अभी बढ़ते हैं दूसरे वाले क्यूब की तरफ। तो मैं डेफिनेटली इसको ट्राई करूँगा मेन बनाने का, क्योंकि ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो मैं हमेशा मेन बदलता रहता हूँ, क्या करूँ, इतनी अनबॉक्सिंग करता हूँ और बढ़िया बढ़िया क्यूब भी आ रहे हैं। तो इसको मैं रिव्यू करूँगा एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके रिव्यू भी दूंगा, दोनों के एक साथ ही दूंगा। तो यूजुअली क्यूब में नए वर्जन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ये काफ़ी बढ़िया क्यूब तो बॉक्स है, तो इसी के ज़्यादा पैसे दिए हैं इन्होंने। तो ये मुझे लगता है लगभग 1500 के आसपास क्यूब हो सकता है, ट्रिपल मैग्नेटिक। ये काफ़ी बढ़िया बॉक्स दिया गया है। तो इस क्यूब को मैं पहले साइड में रखता हूँ, इसमें सिर्फ हमें एक स्क्रू ड्राइवर ही मिलता है क्योंकि उसकी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले ये आता है बॉक्स में, सॉरी इस पैम्पलेट जैसे कुछ में, तो ये बॉक्स नहीं था, ये कार्ड है। एंड इसे आप कुछ नहीं खरीदोगे, सिर्फ आपको 7 दिन जेल का खाना खाने को मिलेगा फ्री में, अगर आप ATM में इसको यूज़ करेगा तो। अलग से ट्यूटोरियल जिसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। एंड ये क्या है, एंटी फ्लॉग लेंस वाइप। भाई मतलब किस लाइन में घुस गए आप। एक तो हमें चश्मा लगा नहीं, दिन रात TV देख के भी, एंड ये दिया है। शायद से इन्होंने क्यूब को प्रीमियम बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश की है, लेकिन इतना, और एक स्क्रू ड्राइवर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। एंड और एक पोछा, तो इसको रखते बाद में जब टेबल गंदा हो जाएगा तो हम इससे साफ़ करेंगे टेबल। एंड ये कुछ नहीं, ये तो वही है, मुझे लगा एक्स्ट्रा है, उसमें तो कुछ अलग दिख रहा था। एंड इसमें कुछ और भी है, यहाँ पे सुपर मैग्नेटिक और सभी क्यूब का जो है फ्रिक्शन एंड एंगल दिया है, शायद से 45 डिग्री कितना कट कर लेता है, कितना फ्रिक्शन मिलता है। तो ज़्यादा ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, 45 20 0। ओके, यहाँ पे कम फ्रिक्शन है, जैसे आगे जाएंगे फ्रिक्शन ज़्यादा मिलेगा। तो ये ऑरेंज जो है बहुत ही बकवास लग रहा है, तो वो है सिंगल मैग्नेटिक, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन दिख रहा है हमें। देन सेकंड पर्पल है, उसमें कम फ्रिक्शन जो है डबल मैग्नेटिक। देन ब्लू एंड ग्रीन लगभग सेम ही है, जो ट्रिपल एंड सुपर मैग्नेटिक। तो इसका मतलब ये कि मैंने इसलिए जो लास्ट के 2 वर्जन लगभग सेम ही थे, इसलिए मैंने ट्रिपल को ख़रीदा ताकि मेरे पैसे थोड़े बच जाए। एंड पहला वाला वर्जन बस उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, एंड वो शायद से इस क्यूब को लेने का सोचेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने बताया कि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। एंड बजट में अगर क्यूब ले लो पे कितने में आएगा पता नहीं मुझे, लगभग बाहर सभी साइड पे 800-900 का मिल रहा है। तो यहाँ पे भी 1000 रुपीज़ के अंदर ये क्यूब आना चाहिए। तो ये एक बात करने की रह गई, हमने इसका वेट काउंट नहीं किया, जब वेट एंड साइज़। तो पहले मैं इसको अनबॉक्स करूँगा, फिर इसका वेट एंड साइज़ इसके साथ ही कंपेयर करेंगे। मुझे लगता है दोनों का लगभग सेम ही होना चाहिए, इसका थोड़ा ज़्यादा होगा ऐसा मुझे लग रहा है। अभी इस क्यूब को हम करते हैं अनबॉक्स। तो शेड वगैरह कंपेयर कर लेते हैं हम पहले, दोनों के लगभग सेम ही हैं।
कुछ डिफरेंस नहीं है। तो फर्स्ट रिंग देखते हैं। तो डेफिनेटली ये क्यूब थोड़ा अलग है इस क्यूब से। मुझे इससे इसका फील लेके WRM 2019 की याद आ गई। वो भी इसी तरह स्मूथ था, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स वो भी इतना स्मूथ नहीं था। तो मैं इमेजिन कर सकता कि ये क्यूब बहुत ही बढ़िया होने वाला है सेटअप के बाद, यूज के बाद। मैग्नेट थोड़े मुझे वीक लग रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन जब हम सॉल्व करते तो ये इतना स्टेबल फील नहीं करते क्यूब को। मतलब इतना फास्ट है कि आप इजीली ओवरटर्न कर लोगे, मैंने जैसा अभी किया। लेकिन डेफिनेटली ये क्यूब बेटर है उस क्यूब से, जबकि इसमें जो है मैगलेव वर्जन है उस क्यूब का, तो ये थोड़ा अनकंट्रोलेबल है एंड इसलिए हमें हेवी ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। एंड इसकी कॉर्नर कटिंग देख लेते हैं। इसकी कॉर्नर कटिंग मुझे ज़्यादा बेटर लगी, मतलब स्मूथ लगी, इतनी ज़्यादा सैपी नहीं लगी उस क्यूब की इतनी। थोड़ी इम्प्रूवमेंट इसमें मुझे लगी उस क्यूब से। बाकी सब तो इसमें सेम ही है, बस इसमें एज के बेस में और कॉर्नर के बेस में मैग्नेट्स हैं, तो उस क्यूब में ये नहीं थे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैग्नेट्स हैं। तो कुछ इस तरीके से ये, एंड बेस के अंदर यहाँ पे मैग्नेट्स हैं, तो इसीलिए इसे ट्रिपल मैग्नेटिक बोला जाता है, क्योंकि दो जगह पे। एंड इसका जो सेंटर पीस है उसमें भी हमें मैग्नेट देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें तो मुझे मैग्नेट नहीं देखने को मिला। तो इसमें एक बार देख लेते ट्रिपल मैग्नेटिक में सच में मैगलेव वर्जन है या नहीं। तो ये क्या भाई, मतलब क्या मजाक है। यहाँ पे बोल रहे हैं मैग्नेटिक एंड इसमें मैग्नेट एक ही दिया है, तो ये कौन सी बात हुई भाई। एंड इसमें मैग्नेट है कि नहीं वो भी हमें पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर डाल के देख लूँगा मैं। तो इसके अंदर मैग्नेट है, क्योंकि ये देखो चिपक रहा है। अगर आप ठीक से देखो तो ये चिपक जाएगा। तो इसके नीचे मैग्नेट है, लेकिन उसका यूज़ क्या है, वो मतलब कौन सा नशा किया मुझे पता नहीं मोर ट्राई वालों ने। सिर्फ एक ही मैग्नेट दिया, तो इसको मैगलेव कैसे बोल सकते हैं हम। तो ये सिंपली डबल मैग्नेटिक ही है, बाकी कुछ इसमें डिफरेंस नहीं लग रहा मुझे। ट्रिपल मैग्नेटिक में उन्होंने बोला है कि 120 मैग्नेट शायद से, देखना पड़ेगा। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि इसका मैग्नेट जो है कॉर्नर के मैग्नेट से रिपल्शन देता है जब ये इसके नीचे आता है, एंड वही इसका यूज़ बताया गया है। तो ये मतलब कौन सा लॉजिक लगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि सेंटर पीस का जो मैग्नेट है वो कॉर्नर के मैग्नेट से रिपल करेगा। तो ये एक रिपल्सिव बोल के एक वर्जन था, कोई तो रिपल्सिव मैग्नेट्स का कोई तो वर्जन निकाला था, उसकी याद आई, लेकिन वो शायद से इतना पसंद नहीं आया किसी को। लेकिन डेफिनेटली ये कि मुझे पसंद आया, एंड इन दोनों को मैं यूज करके ट्राई करूँगा स्मूथ बनाने का। एंड ब्रेक इन होने के बाद ये डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेंगे, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि थोड़े बहुत कैचेस आएंगे मुझे, क्योंकि मेरी टर्निंग इतनी बढ़िया नहीं है। इसको सेटअप की ज़रूरत है दोनों क्यूब को। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बची थी वो है वेट। देख लेते हैं इनका। तो इसका वेट है 72 ग्राम, यही सिंगल मैग्नेटिक, यही ट्रिपल मैग्नेटिक, इसका वेट है 77 ग्राम। एंड साइज़ तो मुझे सब दोनों की सेम ही लग रही है। ये 55.5, मतलब 6 था, 56, लेकिन 5 कंसिडर करेंगे हम। ये भी 55.7, तो लगभग 55.5 के बोल सकते दोनों क्यूब, जो कि ओके साइज़ है। तो डेफिनेटली जो ट्रिपल मैग्नेटिक है उसका बॉक्स मुझे पसंद आया। एंड बात करें दोनों क्यूब की, तो दोनों क्यूब बढ़िया है अपने अपने बजट के हिसाब से। ये क्यूब मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा, लेकिन इसमें मैगलेव होता तो मज़ा आता, लेकिन ये मैगलेव नहीं है। मैगलेव सिर्फ जो इसका नेक्स्ट वर्जन है वो है,
अगर मुझे पता होता तो मैं वही वर्जन लेता, लेकिन अब ले लिया है, अब कुछ नहीं कर सकते। तो ये बोल रहे कि जब ये कॉर्नर इसके नीचे आता है तो रिपल्सिव इफेक्ट देता है कुछ, तो देख लेते हैं एक्चुअल में होता है या नहीं। तो इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये क्यूब थोड़ा ज़्यादा अनकंट्रोलेबल है, ये क्यूब स्टेबल है एंड इसकी कॉर्नर कटिंग थोड़ी स्मूथ है, फील भी थोड़ा स्मूथ है। बाकी इसको ल्यूब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ल्यूब सेटअप की। तो इनके जो रिव्यू वीडियो में जल्द ही लाऊंगा दोनों के, जबकि बहुत सारी वीडियोस भी पेंडिंग है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड रिव्यू में आप क्या कुछ पॉइंट ऐड करना चाहोगे वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड जैसे कि ये क्यूब लेवल पे अवेलेबल होंगे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन ये जो है मुझे लगता है बजट क्यूब में हिट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको एज मतलब बड़े क्यूब से या फिर फ्लैगशिप क्यूब से कंपेयर किया होगा। लेकिन मुझे लगता है बजट क्यूब में एक्सीडेंटल मैजिक एंड मेलोंग 3C या फिर जो भी मेलोंग सीरीज़ के जो क्यूब है, मतलब मेलोंग 3C, मेलोंग 3M, क्यूब लेवल रिप, उन सब से ये बेटर साबित हो सकता है। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।